नागपुर में क्या एक चादर की वजह से दंगा हुआ? क्या एक चादर को जलाए जाने के बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर के इतना बवाल हो गया कि कई गाड़ियां और पूरे नागपुर में माहौल गर्मा गया? क्या सवाल ये भी है कि सिर्फ एक चादर की वजह से ऐसा उस चादर में क्या था जिसकी वजह से हिंसा करने के लिए लोग सड़क पर उतर आए, कई घायल हुए, करोड़ों रुपए की संपत्ति को जलाकर खाक कर दिया गया? दरअसल दावा यह किया गया है कि एक चादर जिसमें कुछ आयतें लिखी हुई थीं, ये आयतें लिखी भी थीं या नहीं लिखी थीं ये बात की बात है, लेकिन इसी चादर को लेकर के लोगों ने ये कहा कि कुरान जलाई गई। हालांकि कुरान जलाने की कोई बात सामने नहीं आई, ना ही कोई वीडियो सामने आया है। तमाम वहां के प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि एक चादर जलाई गई। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस चादर को लेकर के ये कहा गया ये चादर जलाने की वजह से ही हिंसा हुई। उस चादर में दावा है कि कुछ आयतें लिखी हुई थीं जो कि कुरान शरीफ से थी, और इसी चादर को जलाए जाने के बाद वीएचपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लोग गुस्से में आ गए और सड़क पर उतर गए। दरअसल वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस प्रदर्शन में औरंगजेब का पुतला जलाया गया था, लेकिन इसी पुतले में दावा किया गया कि एक चादर ऐसी थी जिसका रंग हरा था और उसमें कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई थी। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन था और सुबह इस मुद्दे पर नागपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से औरंगजेब की कब्र का दहन किया था और कहा जा रहा है कि उसी कब्र के ऊपर जो चादर बिछी हुई थी उसमें आयतें लिखी हुई थी। हालांकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग बाकायदा उस कब्र को सड़क में रख करके प्रतीकात्मक तौर पर जैसे एक पुतला होता है वैसी एक कब्र बनाई गई और उसको पीटा जा रहा था। इस प्रदर्शन के दौरान उस वक्त तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हिंसा भड़की और तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसी कब्र के दहन को लेकर के औरंगजेब की जो प्रतीकात्मक एक पुतला बनाया गया था उसी में जो चादर इस्तेमाल हुई उसी ने नागपुर को जलाया है। ऐसा दावा तो किया गया है, लेकिन मुसलमान समाज इस बात का भी दावा कर रहा है कि चादर पर धार्मिक बातें लिखी हुई थी जो उनके लिए अपमानजनक थी। हालांकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी कि कुरान जलाई गई है। हालांकि कुरान को लेकर के पुलिस से लेकर के मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने कहा कि कुरान नहीं जलाई गई है बल्कि चादर जलाई गई, जिससे हमारा मन आहत हुआ है। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद नागपुर के महल क्षेत्र जो कि मुस्लिम इलाका है वहां पर शिवाजी प्रतिमा के सामने कुछ लोग इकट्ठा हुए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसी दौरान दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि कुछ भगवा झंडे भी नजर आ रहे हैं इस हिंसा के दौरान, लेकिन क्या चादर ने इस पूरे माहौल को बिगाड़ा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब माहौल तनावपूर्ण है और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके लिए गणेश पीठ थाने में वो पहुंचे थे और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए मौके पर भारी बंदोबस्त किया था। प्रदर्शनकारियों को शिवाजी प्रतिमा के पास से हटा दिया गया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच कहासुनी बढ़ी और उसके बाद किसी ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया और फिर ये पत्थरबाजी हिंसा का रूप लेती गई। इस दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर आगजनी के मामले भी सामने आए हैं। पुलिस और रैपिड फोर्स एक्शन यानी आरएएफ तैनात होकर के हिंसा की तमाम घटनाओं को रोकने का प्रयास करती रही, लेकिन पूरा इलाका रात में शांत तो हो गया, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस दौरान भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को हिंसा वाले इलाके में तैनात कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, कई को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब हिंसा में शामिल तमाम लोगों को पहचान और उनकी गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चादर की वजह से इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है या फिर ये जानबूझकर किसी की साजिश है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बाकायदा सीएम ने विधानसभा में इसको लेकर वक्तव्य तक दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।